पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, इसका कोई भी रोल नहीं था। उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और हमें समझ नहीं आता पार्टी को इसकी जरूरत क्या थी। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। 5 साल मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल 10 दिन उसको हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर पे आई है। अभी इस साल भी जब उसे छुट्टियां मिली तो उसने पूछा मम्मी मुझे कब आना है, तो मैंने उसको यही कहा बेटा चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, दिवाली के बाद आराम से आना, तब हम घूम कर जाएंगे और तेरा जन्मदिन भी इस बार हम घर पर मनाएंगे। आंखों में आंसू हैं और मांग है टिकट की, क्योंकि सोनीपत से टिकट कट चुका है कविता जैन का। आज मीटिंग होती है, तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और निखिल मदान जिसे वहां से टिकट मिला है उनके खिलाफ भी नारेबाजी होती है, मनोहर लाल के खिलाफ भी नारेबाजी होती है और ये फैसला लिया गया है कि 2 दिन के बाद फिर से मीटिंग की जाएगी और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कविता जैन पुरानी कार्यकर्ता हैं, पुरानी नेता हैं। ऐसे में 2 दिन के बाद क्या फैसला लिया जाता है वो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले आज की मीटिंग में सोनीपत के अंदर क्या कुछ हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। परिवार पर जो विश्वास है, मैं समझती हूँ पार्टी को अपना निर्णय बदलने पर ये मजबूर करते हैं। साथियों, अभी हमें बहुत धैर्य से, बहुत हिम्मत के साथ एकजुट होकर संघर्ष करना है और इस संघर्ष को अंतिम रूप देना है। और आज हम यहाँ से प्रण लेकर जाते हैं कि जो भी फैसला जैन साहब करेंगे हम उसके साथ हैं। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? एक बार हाथ उठाकर मंजूर है जी, मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? 5 साल मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल 10 दिन उसको हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर पे आई है। अभी इस साल भी जब उसे छुट्टियां मिली तो उसने पूछा मम्मी मुझे कब आना है, तो मैंने उसको यही कहा बेटा चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, दिवाली के बाद आराम से आना, तब हम घूम कर जाएंगे और तेरा जन्मदिन भी इस बार हम घर पर मनाएंगे। निखिल मदान मुर्दाबाद, निखिल मदान मुर्दाबाद। आप सब लोग एकजुट होकर, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है और ये जो भावुकता है ये आपकी ताकत और आपकी एकजुटता के कारण ही है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं इस दुनिया में पैदा हुआ जो कविता राजीव को कमजोर कर सके। और हम लगातार इसी तरह से आप लोगों की, सोनीपत की लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, निकलना पड़ेगा और वो गाड़ी में बैठ कर चले जाएंगे। साथियों, हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया,
हर काम हमारे से कराया, चाहे तिरंगा यात्रा करनी हो, चाहे हमारी बूथों की बैठक करनी हो, चाहे मंडलों की बैठक करनी हो, कोई भी कार्य पार्टी का आता हो, भव्य शोभा यात्रा निकालनी हो, राम जी की यात्रा निकालनी हो, राम के कार्य करने हो, हिंदू नववर्ष की यात्रा करनी हो, पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन करना हो, और यहाँ तक कि भी अब ये जन आशीर्वाद रैली भी, ये भी हमने पूछा उनसे 3 दिन पहले, आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा। और ये जो पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, इसका कोई भी रोल नहीं था। उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है, और हमें समझ नहीं आता पार्टी को इसकी जरूरत क्या थी। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है, और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी, और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी, और जब तक डटी रहेगी, जब तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदल लेती। मैडम किस तरह की तैयारियां है वो की जा रही है? एक भावुक संदेश है वो अपने कार्यकर्ताओं को है वो दिया सीधे तौर पर। देखिए, कार्यकर्ता जब से ये कल टिकट की घोषणा हुई, तो ये जो कार्यकर्ता है ये स्वयं पूरी रात हमारे घर से उसी वक्त से लोगों की लाइन नहीं टूटी, और ये कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम मिलकर बैठकर बात करें। तो जो कार्यकर्ता डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। आपका क्या मन है मैडम, क्या चुनावी मैदान में वो दिखाई देगी कविता जैन या राजीव जैन? देखिए, अभी जैसा कि हमने संदेश दिया है, अभी पार्टी के नेताओं ने हमें बुलाया है, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्होंने टिकट बदलने का काम किया है, और निसंदेह हम 1-2 दिन वेट करेंगे, और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा निर्णय हम लेंगे। 8 तारीख को किस तरह की प्रदर्शन की तैयारियां हैं वो की जा रही है? क्या कोई बड़ा राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा या फिर क्या रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है? देखिए, वो रूपरेखा अभी जैसे हमारी तैयार होगी वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, और इतना जरूर है कि हम सोनीपत की जनता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। प्रत्याशी का विरोध हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और जब पार्टी का कार्यकर्ता निसंदेह, क्योंकि जब पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट अगर दी जाती तो मैं समझती हूँ तो ये विरोध ऐसा नहीं होता। मैम, लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, देर रात से लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्या राजीव जैन, कविता जैन भी इस्तीफा देंगे? देखिए, निसंदेह अगर ये जो कार्यकर्ताओं का प्यार है, आशीर्वाद है, और कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि जब कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो वो क्यों है, लेकिन हम अभी जैन साहब को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया हुआ है, तो उनके आने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे और आप सबको अवगत कराने का काम करेंगे। मैम, आम आदमी पार्टी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राजीव जैन आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, हमने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, हमने भारतीय जनता पार्टी में जन्म लिया है, उसको अपने खून से सींचने का काम किया है, और जो भी निर्णय लेंगे हम बहुत सोच समझकर हम अपना फैसला लेंगे। और 19 का चुनाव जब हमारे साथियों, तो उस हार को भी जनता का आशीर्वाद समझकर हमने गले लगाने का काम किया, और हारने के बाद भी एक दिन भी हम घर पर नहीं बैठे, क्योंकि हमें जनता की सेवा करनी थी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जनता ने हमें हार दी है या जीत दी है, और चुनाव हारने के बाद भी हम लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के सुख दुख के अंदर रहे। कोरोना महामारी आई साथियों, हमारे बच्चे जिस तरह से जैन साहब ने पूरे सोनीपत के लोगों की सेवा की, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने हो, चाहे लोगों को बेड की व्यवस्था करानी हो, लोगों को भोजन उपलब्ध कराना हो, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हो, कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर सुख दुख हो जाए, आधी रात को भी जैन साहब कर गए। बहुत बार ऐसा होता था कि वो खाना खाते खाते भी परिवार पर जो विश्वास है, मैं समझती हूँ पार्टी को अपना निर्णय बदलने पर ये मजबूर करते हैं। साथियों, अभी हमें बहुत धैर्य से, बहुत हिम्मत के साथ एकजुट होकर संघर्ष करना है,
और इस संघर्ष को अंतिम रूप देना है। और आज हम यहाँ से प्रण लेकर जाते हैं कि जो भी फैसला जैन साहब करेंगे हम उसके साथ हैं। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। एक बार हाथ उठाकर मंजूर है जी, मंजूर है। अजीब कविता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब कविता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब कविता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहनलाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहनलाल बड़ौली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहनलाल बड़ौली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी। अजीब जैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब जैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब कविता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अजीब कविता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अजीब कविता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी। मोहनलाल बड़ौली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहनलाल बड़ौली तेरी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी। मोहनलाल बड़ौली तेरी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी कब्र खुदेगी। अजीब जैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब जैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 68 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है। बीजेपी ने सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दिया है और कविता जैन का टिकट कट गया है। कविता जैन ने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। पूर्व मंत्री हैं और उन्हें उम्मीद थी कि 2024 में एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने टिकट में से नाम काट दिया। क्या अब कविता जैन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर किसी पार्टी को, किसी उम्मीदवार को समर्थन देंगी, ये 2-3 दिन के अंदर साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पहली सूची भाजपा की आई है, तमाम नेताओं के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं।